क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, बहुत फेवरेट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, एग्जामिनर का बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी बच्चों को बहुत परेशान करता है। फ्रैक्शन वाला मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाला। करेंगे कैसे, लाइन से समझेंगे। द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 12। मतलब क्या दिया हुआ है, हम लिख लेते हैं कंडीशन के अनुसार। हमें पता है कि भाई फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन का मतलब जिसमें ऊपर न्यूमरेटर हो और नीचे डिनोमिनेटर हो, और नीचे क्या हो, डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर, इसी को तो बोलते हैं फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ठीक है, स्पेलिंग सही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब जिसमें न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर हो। और हमें क्या कह रहा है, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। तो लेट्स क्या कर रहे हैं हम, लेट्स न्यूमरेटर बी, न्यूमरेटर बी, न्यूमरेटर को मैंने क्या माना x नीचे, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर को मैंने क्या माना, उसको मैंने y मान लिया। ठीक है, और अभी हमें क्या दे रहा है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का सम, मतलब फ्रैक्शन में ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर, इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है, 12। तो केस 1 लिख लेते हैं, केस 1 मतलब क्या कह रहा है हमें, x प्लस वाई इक्वल टू 12। ये हो गई इक्वेशन 1। अब ध्यान से देखो अगला केस क्या कह रहा है, इफ 1 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम। तो जब हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 ऐड किया, मतलब केस 2, मतलब न्यूमरेटर क्या है हमारा x और डिनोमिनेटर क्या है y, मतलब यही तो फ्रैक्शन होगा मेरा पूरा, x अपॉन y तो फ्रैक्शन है। अब जब इस दोनों में मैंने 1 ऐड किया तो ये फ्रैक्शन कितने के इक्वल हो गया, ये हो गया 3/4 के इक्वल। ये चीज समझ में आई कि नहीं, देखो कितनी आसानी से, सिंपल अपनी लैंग्वेज में ही बोल रहा है। इफ 1 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम। तो ये फ्रैक्शन बिकम मतलब क्या बन जा रहा है, 3/4। फाइंड द फ्रैक्शन, कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर, तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 1। अब मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 4x, 4 की एक बार x से तो 4x, प्लस 4 की एक बार 1 से तो प्लस का 4 बन जा 4, 3 की एक बार y से तो 3y, प्लस 3 की 1 से तो 3 बन जा 3। अब क्या करेंगे, x वाले एक तरफ, y वाले एक तरफ, मतलब 4x, और इसको इधर ले आया मैं और इसको इधर ले गया, 4x माइनस 3y इक्वल टू 4 और 3 माइनस 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा, 4x माइनस 3y इक्वल टू -1। ये हो गई इक्वेशन 2। यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। अब क्या करना है, देखो अब मैं ये मिटा देता हूँ, अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो देखो ध्यान से कैसे करना है, ये मिटा दिया है ना, ये भी मिटा दिया। ठीक है, अब इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को मैं लिख लेता हूँ आराम से। ठीक है, देखो दोनों इक्वेशन क्या कह रही है, ध्यान से समझना। ठीक है, दोनों इक्वेशन लिख लो फिर से, मतलब क्या हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, और दूसरा क्या है, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -1। ये इक्वेशन हो गई मेरी। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, अब मैं किसी तरीके से एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगा दूं तो मेरा काम हो जाएगा। अब देखो ध्यान से समझना, मैं इस वाली इक्वेशन की, इसकी किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3 से, तो मतलब 3 से मल्टीप्लाई इधर भी और 3 से मल्टीप्लाई इधर भी, तो क्या हो जाएगा, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 36, और यहां से क्या आ जाएगा, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -1। क्यों किया मैंने ऐसा, देखो अब मैं सीधा इसको ऐड कर दूं, ऐड करने पे क्या हो जा रहा है, ये कट जा रहा है। तो अब मेरे पास क्या आंसर आएगा, देखो 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 36 प्लस ब्रैकेट में -1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 7x इक्वल टू 36 -1, तो 7x इज इक्वल टू 35, तो x इज इक्वल टू 35/7, तो कट के कितना आ गया, x इज इक्वल टू 5। मतलब x पता चल गया कि भाई x मतलब न्यूमरेटर मेरा कितना है, x इज इक्वल टू 5, और यही क्या है मेरा न्यूमरेटर, मैंने x को क्या माना था, न्यूमरेटर। अब x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो इसमें, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 कौन सी थी, ये मल्टीप्लाई वाली नहीं, ओरिजिनल तो ये थी ना मेरी। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, और x कितना आया है मेरा 5, तो यहाँ पे रख दो, तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू 12 -5,
तो y इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 7, मतलब x और y दोनों आ गए मेरे पास, ठीक है। और हमसे फ्रैक्शन पूछा था, तो फ्रैक्शन हमारा क्या था यहाँ पे देखो, तो फ्रैक्शन हमारा क्या था, फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर कितना है 5 और डिनोमिनेटर 7, तो यही मेरा आंसर है, ठीक है। आया समझ में। अब देखो कंडीशन सेटिस्फाइड करवा लेते हैं, दोनों को सम करके देखो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, बिल्कुल 5 + 7 12, और दोनों में एक ऐड करके देखते हैं 3/4 आ रहा है, तो देखो 5 + 1 अपॉन 7 + 1, तो ये कितना आ गया 6/8, तो ये कट गया ना 3 से और ये 4 से, मतलब ये आ रहा है मेरा। तो जब दोनों में ऐड कर रहे हैं तो 3/4 भी हो जा रहा है, मतलब मेरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। तो देख लिया आपने कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये, बस इनको स्टेप बाय स्टेप समझो। ये वर्ड प्रॉब्लम अपने आप में बताते हैं कि मुझे कैसे सोल्व करो, लेकिन हम इस तरीके से डरे हुए हैं और खौफ में है हमारे अंदर, इस तरीके का खौफ बन गया है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और फ्रैक्शन के क्वेश्चन देखते ही कि हम पहले ही हथियार डाल देते हैं। तो आराम से समझना, एक एक स्टेप समझना, क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन के बाद सॉल्यूशन लिखना, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ पाया तो फिर दोबारा से वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा यार, ऐसी कोई बात थोड़ी ना है। तो अच्छे से देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 19 क्वेश्चन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के करवा चुका हूं, और मैंने वही क्वेश्चन करवाए हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा और बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो अच्छे से नोट डाउन करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। देखो ये क्वेश्चन भी, लैंग्वेज भी इसकी अजीब सी है, ये क्वेश्चन भी मैक्सिमम बच्चे स्किप ही करेंगे, समझ में नहीं आएगा क्या कह रहा है। द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। इस लाइन का मतलब पढ़ो, इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। अब इस मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे। क्या गलती करेंगे मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमें पता है फ्रैक्शन क्या होता है जी, फ्रैक्शन होता है फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर हो, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। जैसे फॉर एग्जांपल हम बचपन में करते थे ना 7/3, तो ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे हमें पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, लेट्स न्यूमरेटर भी न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर को मैंने क्या माना x, और डिनोमिनेटर को क्या माना मैंने, डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को मैंने क्या माना y। तो फ्रैक्शन मेरा क्या हो गया, देखो ये समझाने के लिए था, कहीं यही लिख के बैठ जाओ, ये सिर्फ समझाने के लिए था। तो मेरा फ्रैक्शन क्या हो गया, देखो यहाँ पे न्यूमरेटर को x माना और डिनोमिनेटर को y। अब केस पढ़ते हैं, ठीक है। केस क्या कह रहा है, केस पढ़ो ध्यान से। केस 1 क्या कह रहा है, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का सम। तो सम लिख लिया मैंने x + y। ये क्या हो जा रहा है, इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, मतलब इज इक्वल टू में न्यूमरेटर क्या है x, उसके दुगना, उसको ब्रैकेट में ले लो, उसके दुगने से 4 ज्यादा हो जा रहा है, ये करना है। आया समझ में, मतलब लाइन से पढ़ो, इज 4 मोर का मतलब 4 तो ऐड होगा, और किस में ऐड होगा, न्यूमरेटर के दुगने में। तो वही चीज क्या रही है, ट्वाइस द न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर के ट्वाइस में 4 ऐड करेंगे तो उससे ज्यादा हो जा रहा है ना। ये पहली कंडीशन। अब इसको सोल्व करते हैं, तो क्या करेंगे, x को उधर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा, y = 2x + 4, और x यहां से उठ के वहां गया तो कितना आ जाएगा, -x। तो इक्वेशन क्या बन गई, y = देखो 2x में से एक x गया तो x + 4, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। अब केस 2 देखो क्या कह रहा है, केस 2 क्या कह रहा है, केस 2, अब देखो, इफ 3 इज एडेड टू ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर, दोनों में 3 ऐड कर दिया तो x/3 + y/3, तो ये फ्रैक्शन कितना हो जा रहा है, 2:3, 2:3 मतलब 2/3। अब इसको सोल्व कर लो तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर, तो 3 × x + 3 = 2 × y + 3। अब इसको सोल्व करो तो 3 की इससे मल्टीप्लाई तो 3x, और 3 की इस 3 से तो 3 3 या 9, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ठीक है। उसी तरीके से 2 की इससे तो 2y, और 2 की फिर इस 3 से तो +6। अब क्या करेंगे, नंबर वाले एक तरफ, वो वाले एक तरफ, तो 3x - 2y, अब इस पूरे को उठा के मैं इधर ले आया और 9 को उधर ले गया, तो = 6 - 9, तो यहां से क्या आ जाएगा,
3x माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 3, ये हो गई इक्वेशन 2। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, इक्वेशन 1 एंड 2 से ये मिटा देता हूँ, ये लिख लिया होगा आपने क्योंकि इसका मुझे काम नहीं है। ठीक है, ये मिटा दिया ना मैंने, तो ये भी मिटा देता हूँ, है ना, और इधर से ये मिटा देता हूँ क्योंकि ये सब मेरा हो चुका है। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन फ्रॉम, देखो, पुटिंग वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2, 1 से y की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा ये 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू ब्रैकेट में, क्यों, y कितना है x प्लस 4। सर आपने ऐसा क्यों किया? मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि अब मेरे पास कितने वेरिएबल बचे हैं, ये इक्वेशन 2 है, कहीं इसको -2 लिख लो, ये इक्वेशन 2 है, कहीं आप इसको -2 लिख लो। ठीक है, क्यों, अब मेरे पास वेरिएबल कितने बचे, एक ही, x वाला, तो इसलिए मैंने इसको किया। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये 3x और माइनस में जाएगा तो इस पूरा ऐसे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 2x और माइनस प्लस माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एडिशन नहीं कर रहे हैं, तो माइनस का 4 2 जा 8 इक्वल टू माइनस का 3। क्लियर है? तो यहाँ 3x में से 2x गए तो x, और ये माइनस का 8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, चलो अभी यहीं रख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। अब आया समझ में? ये इक्वेशन याद रखना, y इक्वल टू एक्स प्लस 4। ठीक है, तो ये कितना आ गया मेरे पास, तो x इक्वल टू कितना आएगा, -3 प्लस 8, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया, तो x मिल गया मेरे पास। अब इक्वेशन क्या थी मेरी, अब यहाँ पे लिख लो, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 क्या थी, y इक्वल टू एक्स प्लस, कहाँ गई ये x प्लस, यार याद ही नहीं आ रहा है, वो मिटाया था तो x प्लस 5 थी, समथिंग x प्लस 5 थी कि कौन सी थी, 1 मिनट चेक कर लेता हूँ, देख लेता हूँ जरा बैक करके। ठीक है, तो क्या थी, y इक्वल टू एक्स प्लस 4 था, 4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, और पुटिंग यहाँ पे रख दो, x कितना है 5, तो 5 प्लस 4, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 9 आ गया। तो x और y मिल गए, यहाँ पे फ्रैक्शन यहाँ पे रख दो, तो x कितना आ गया मेरे पास, x आ गया 5 और y कितना आ गया 9, मतलब फ्रैक्शन क्या है मेरा 5/9। आई बात समझ में? अब इसमें ऐड करके देख लो, तो रेशियो 2/3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये देखो, तो ये इसके डबल से 4 वो ज़्यादा है ना, कंडीशन देखो, द सम ऑफ द न्यूमरेटर, है ना, तो दोनों को ऐड करो, 14 क्या है, 5 के डबल से 4 ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है, तो इसीलिए ये मेरा आंसर है। बोथ के चेक करने का तरीका भी है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, एग्जामिनर के ये फेवरेट क्वेश्चन है, और कहीं ना कहीं आपने हाफ-ईयरली में या क्वार्टरली में या प्री एनुअल में या क्वार्टरली टेस्ट में आपने के स्कूल में कहीं ना कहीं जरूर आया हुआ। अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट समझना, जितनी मैंने बात बताई उसको नोट डाउन करके लिख लेना, और क्वेश्चन को जरूर लिखना। क्वेश्चन को लिखोगे तो एग्जाम के समय में जब रिवीजन करोगे तो क्वेश्चन आपके सामने रहेगा और सॉल्यूशन रहेगा, तो आप तुरंत रिकॉल कर पाओगे कि अच्छा सर ने ऐसे बताया था और इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ऐसे करना है। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले तक मैं 20 क्वेश्चन करा चुका हूँ, सारे प्रीवियस ईयर, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, और मैंने वही क्वेश्चन करवाए हैं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो अच्छे से देखना, उनको नोट डाउन करना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, वोट एंड स्टीम का। कई बच्चे बोल रहे हैं कि ये टॉपिक कटा हुआ है, ये टॉपिक कटा हुआ नहीं है, ये टॉपिक आपसे पूछ लेगा, अगर कटा हुआ भी है तो एग्जाम में पूछ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बच्चों को हमेशा दिक्कत होती है। सबसे पहले गलती क्या कर लोगे आप कि इसमें एक्स और वाई मान लोगे, जो हमें नहीं करना है। क्यों? क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इफ द स्पीड ऑफ वोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर, मतलब वोट की स्पीड दे रखी है स्टिल वाटर में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले सॉल्यूशन देखो, हमें पता है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम होता है। तो अप स्ट्रीम में क्या होता है, जब पानी भी उस तरफ बह रहा हो और नाव भी उस तरफ जा रही हो, तो उस केस में क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे, ये डाउन स्ट्रीम है, और नाव दूसरी तरफ जा रही हो और वोट दूसरी तरफ जा रही हो, ये अप स्ट्रीम है, इसमें हम माइनस करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ध्यान से क्वेश्चन को फिर से, हम क्या लिखेंगे इसमें कि लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या लिखेंगे, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या लिखेंगे हम, x किलोमीटर
पर आर। और दूसरा क्या है, दूसरी हमें दी हुई है, दूसरा हमें गिवन है। गिवन क्या है, यहां पे लिख लो गिवन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है जी, ये हमें दिया हुआ है 15 किलोमीटर पर आवर। और इसको आने 30 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने में अप स्ट्रीम, पहले ये अप स्ट्रीम में जा रही है, मतलब नाव ऐसे गई और घूम के फिर वापस आ गई, तो मतलब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों हो गया। तो जब ये घूम के जा रही है और वापस आ रही है तो इसको सेम पॉइंट पे कितना टाइम लग रहा है, 4 घंटे 30 मिनट। तो सबसे पहले इस टाइम को बदलेंगे हम, क्या लिखा है, t इक्वल टू 4 आवर्स 30 मिनट। तो इसको सबसे पहले क्या कर लेंगे, 4 आवर्स मतलब 4 इंटू 60 प्लस 30, तो ये कितना आ जाएगा जी, 6 चौक 24, 240 प्लस 30 मतलब 270 मिनट लग रहे हैं उसको। और इसको अब फिर इसको आर में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 270 डिवाइडेड बाई 60, तो ये 0 से 0 कट गई आर, तो ये t इक्वल टू, अब ये दोनों कट जाएंगे 3 से, तो 9 जा और 3 2 जा, तो मतलब 9/2 आवर्स लग रहे हैं। मतलब अल्टीमेट ये समझ में आया, ये कैसे लिखा मैंने, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, अप स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ द बोट इन अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम में क्या होगा हमें पता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में क्या होता है जी, हमेशा याद रखना, इसमें स्टिल वाटर में से बोट को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 15 माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। और डाउन स्ट्रीम में कितना हो जाएगा, सेम यही लाइन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, बस यहाँ पे अप स्ट्रीम की जगह क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम। अब ये कितना हो जाएगा, 15 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब इसको 30 किलोमीटर लग रहे हैं, मतलब आने और जाने में, और टाइम कितना, वो 30 किलोमीटर आने और जाने में, और टाइम कितना लग रहा है, दोनों के, मतलब अप स्ट्रीम टाइम प्लस डाउन स्ट्रीम टाइम, दोनों में कितना लग रहा है इसको, 9/2 आवर्स। ठीक है भाई, टाइम ही तो टाइम के इक्वल रहेगा, सिंपल सी बात है, टाइम ही तो टाइम के इक्वल रहेगा। अब इस टाइम को मैं ये लिख सकता हूं कि इस फार्मूला पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम यहां से क्या आ जाएगा, टाइम इक्वल टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस, तो स्पीड अपॉन डिस्टेंस किसका, अप स्ट्रीम का, प्लस स्पीड अपॉन डिस्टेंस किसका, डाउन स्ट्रीम का। ठीक है, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम, दोनों को मिला के ही तो कितना लग रहा है, क्योंकि ये ही तो अल्टीमेट टाइम है, तो दोनों का टाइम कितना लग रहा है ये। अब अप स्ट्रीम की स्पीड मैंने कितनी मानी है, वहां देखो 15 माइनस एक्स, तो क्या लिख दूंगा मैं 15 माइनस एक्स, और दोनों केस में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 330 प्लस इसमें कितना लग रहा है 15 प्लस एक्स, और इसमें भी कितना लग रहा है 30, इज इक्वल टू कितना है 9/2 आवर्स। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, अब हमें पता है कि न्यूमरेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर सीधे ऐड है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी मानी है मैंने, एक्स मानी है, तो वो मेरा निकल जाएगा, तो ये मैं मिटा देता हूं, इतना आपको ने लिख लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ठीक है, ये सब मिटा दिया, इसका काम नहीं है, ये लिख लिया होगा आपने। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब इसको सोल्व करना है, तो हमें पता है जब भी, देखो एक मिनट हो गया है ना, यहां पे एक हमसे गलती हो गई, रुक जाओ, देखो गलती हो गई, हमारा फार्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहां से टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होगा, तो इसको मैंने ये उल्टा लिख दिया, इसको सही कर लो, तो क्या आ जाएगा 30/15 माइनस एक्स प्लस 30/15 प्लस एक्स, और यही किसके बराबर है, 9/2 आवर्स के। ठीक है, ये यहाँ पे गलती कर लेना, एक्चुअली वो जल्दी में गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप इतने समझदार आप भी हो, हम भी इंसान हैं, गलती हो जाती है। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर, और 30 पूरे में 30 इंटू देखो 15 प्लस एक्स प्लस 13 इंटू 15 माइनस एक्स,
और अपोन में क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 15 माइनस एक्स और 15 प्लस एक्स, और ये किसके इक्वल है 9/2 के। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो पूरे में से 30 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल 30 कॉमन ले लिया मैंने पूरे में से, तो यहाँ से कट कर दो। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 15 प्लस एक्स प्लस 15 माइनस एक्स, और नीचे देखो तो ये कुछ फार्मूला बन गया a माइनस बी और a प्लस बी का, तो ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक जगह कितना लिखा हुआ है, मतलब 15 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, और किसके इक्वल है ये 9/2 के। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अब इससे देखो, इस 15 से ये 15 कट गया, अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करनी है, ऐसे ही रखना है, तो कितना आ जाएगा ये 30 इंटू 15 15 30, तो ये भी 30 अपॉन में 15 का स्क्वायर कितना होता है 15 15 225 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2। तो देखो पहले कुछ कट कर रहा है तो कट कर लेंगे, देखो ये 3 से कटा तो 3 3 जा 3 10 जा, फिर ये 3 से कटा तो 3 3 जा और 3 10 जा, तो ऊपर कितना आ गया 100, 10 इंटू 10 मतलब 100, और इंटू अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर, तो 100 इंटू 2 इक्वल टू 225 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे इसको 200, अब पूरे को उधर ले जाओ, इस पूरे को उठा के इधर ले जाओ, तो 200 माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, कुछ छूट गया यार, 1 मिनट, 15 माइनस एक्स 15 प्लस एक्स, हाँ ठीक है सही है, इज इक्वल टू कितना आ रहा है ये 225, ठीक है, इस पूरे को उठा के मैं इधर लाया। ठीक है, क्लियर है। अब इसको उधर ले जाओ, इस 200 को, क्योंकि मुझे तो x निकालना है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225 माइनस 200, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, और जब भी ये स्क्वायर हटता है तो क्या आता है प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 25, तो यहाँ से x कितनी आ गई, x की 2 वैल्यू आ गई, प्लस माइनस 5, हम माइनस को नहीं लेंगे क्योंकि स्पीड माइनस में नहीं हो सकती, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 किलोमीटर पर घंटा। आया समझ में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसानी से मैंने सोल्व करवा दिया। बोट एंड स्टीम का 2017 में 4 नंबर का आया हुआ है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, लेकिन बोट एंड स्टीम के क्वेश्चन देखते ही हम घबरा जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन हमें परेशान करता है। तो अच्छे से नोट डाउन करना, जितने मैंने कंसेप्ट बताए सारे नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 22 था ये, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको एक बार रिकॉल कराने के लिए बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 21 क्वेश्चन करा चुका हूं, और प्रीवियस ईयर्स के मैंने वही क्वेश्चन करवाए हैं जो बोर्ड में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो अच्छे से नोट डाउन करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जो लोग चैनल पर पहली बार आए उनका एक बात और बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं रियल नंबर के भी 20 क्वेश्चन करवा चुका हूं और पॉलिनोमियल के भी 20 क्वेश्चन करवा चुका हूं। मैंने वही क्वेश्चन करवाए हैं जो बोर्ड में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आया है। अगर आपने इन क्वेश्चनों को सही से देख लिया तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, 80 आउट ऑफ 80 पूरे आ जाएंगे। टर्म्स एंड कंडीशन एक ही है कि आपने मेरी एक एक वीडियो अच्छे से देख रखी हो, एक एक क्वेश्चन को आपने सोल्व किया हो, आपकी कॉपी में एक एक सॉल्यूशन होना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है। अब बोट टेक्स 4 आवर्स टू गो टू 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड इट कैन गो 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन सेम टाइम। मतलब डाउन स्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में और 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम आने में उसको 4 घंटे लग रहे हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड डेप्थ ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट, देखो ध्यान से, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर, है ना, एंड स्पीड ऑफ बोट सेम ये चीज, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x किलोमीटर पर आवर। अब हमें पता है डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों जुड़ती है, और अप स्ट्रीम में क्या होती है, स्टिल बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस करते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या लिखना है, फॉर डाउन स्ट्रीम स्पीड, तो ये क्या हो जाएगी जी, ये हो जाएगी मेरी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड फॉर अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम में क्या होता है, माइनस होता है, किसमें से, ध्यान रखना, आपको पता होना चाहिए, वोट में से स्ट्रीम की, तो क्या हो जाएगा ये x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर।
अब देखो एक ही फार्मूले का काम है इसमें, क्या फार्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो अब देखो इसमें हमें क्या क्या पता है, हमें स्पीड पता है अप स्ट्रीम के लिए, बिल्कुल पता है अप स्ट्रीम के लिए, तो यहाँ पे लिख लो 4 अप स्ट्रीम, 4 अप स्ट्रीम से पहले क्या है, अच्छा डाउन स्ट्रीम है पहले, तो पहले डाउन स्ट्रीम ले लो, 4 डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम के लिए क्या हो जाएगा, देखो यही फार्मूला लगाएंगे, स्पीड कितनी है डाउन स्ट्रीम के लिए, ये रही देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है 44, कितना दिया हुआ है 44, और टाइम पता है, टाइम नहीं पता है तो टाइम को t रख लो, ठीक है, क्योंकि टाइम हमें नहीं पता है, टाइम पता है कितना दिया हुआ है 4 आवर्स, 4 घंटे लगते हैं, तो टाइम की जगह कितना आ जाएगा 4, ठीक है, तो इसको कट कर लो तो 11 गया, तो यहां से एक इक्वेशन बन गई, क्या हो गई, x प्लस वाई इक्वल टू 11, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। अब सेम यही फार्मूला लगाएंगे कि इसके लिए 4 अप स्ट्रीम, 4 अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम के लिए यही फार्मूला लगाएंगे, तो क्या होगा देखो अप स्ट्रीम के लिए क्या है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितनी डिस्टेंस है 20, तो कितनी है 20, और टाइम कितना है, ये फार्मूला लगा रहा हूं मैं, टाइम कितना है 4, तो इससे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 5, ये हो गई इक्वेशन 2, तो दोनों इक्वेशन मिल गई। अब देखो दोनों इक्वेशन को यहां पे फिर से लिख लेता हूं, x प्लस वाई इक्वल टू 11, और यहां से क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, देखो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ये तो बहुत आसान है, ऐड कर दिया तो y से y कट गया, तो कितना आ जाएगा x प्लस एक्स मिलके 2x, और इधर 11 प्लस 5 मिलके 16, तो x इक्वल टू कितना आ गया 16 अपॉन 2, मतलब 8 किलोमीटर पर आवर। अब इस x को यहां पे रख दो, तो यहां पे लिख देता हूं मैं पुटिंग x इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में रख दिया, इक्वेशन 1 ये है, तो क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, x कितना है 8, तो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 11, तो y इज इक्वल टू 11 माइनस 8, मतलब 3 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों स्पीड आ गई मेरी जो हमसे पूछी थी, तो देख लो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, 2015 में 4 नंबर का आया हुआ है, और 2015 में ही नहीं उससे पहले भी कई बार आ चुका है, और ये लेटेस्ट 2021 में भी आया था, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है तो इसलिए मैंने लिखा नहीं, लेकिन आया था ये मुझे कंफर्म है, क्योंकि इतने साल हो गए मुझे भी पढ़ाते हुए, तो क्वेश्चन का मुझे याद रहता है कि कौन से ईयर में कब आया था, लेकिन ये याद रहता है कि लेटेस्ट में कब आया था, ठीक है। तो अच्छे से नोट डाउन करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन दबा लेना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डाल लूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इनसे पहले अब तक मैं 23 क्वेश्चन करा चुका हूं, और मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो प्रीवियस ईयर्स में बहुत ज्यादा बार आया है, तो अच्छे से उनको देखना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।